मित्रों नमस्कार। आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। दर्शकों, कई बार हमें लगता है ऐसा, या कई बार हम सोचते हैं कि हमारी जन्म पत्रिका में क्या राजयोग होंगे, क्या जैसे बड़े लोगों की कुंडली में राजयोग होते हैं वैसे हमारी कुंडली में भी राजयोग होंगे या नहीं, ऐसी क्यूरियोसिटी अमूमन होती है हम में। तो लीजिए, मैं आज आपको राजयोगों के बारे में बताता हूँ, राजयोगों की पूरी सच्चाई, कि राजयोग कैसे काम करते हैं। अगर राजयोग कई बार होते हैं फिर भी अमूमन वो एक्टिव नहीं होते, तो क्या उसके पीछे का रीज़न है। बहुत ही शोधीय एक तर्क बताता हूँ, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दें। अमूमन राजयोगों में अलग अलग प्रकार के राजयोग है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र में जाएंगे, उसमें 2 4 5 10 उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। राजयोगों में एक होता है परिवर्तन राजयोग, जो राशियों का भाव का परिवर्तन होता है। दूसरा एक होता है पंच महापुरुष राजयोग, जो वो कैसे एक्टिव होता है वो अमूमन नॉर्मल ज्योतिष जानते होंगे, उनको भी पता है कि वो कैसे काम करता है, कैसे बनता है। केंद्र भाव होते हैं जन्म पत्रिका में 1 4 7 10, वो केंद्र होते हैं कुंडली के 1 4 7 10 सेंटर। उनमें अगर बुध हो, शुक्र हो और मंगल हो, शनि हो और बृहस्पति हो, 5 ग्रह स्वराशि के या उच्च राशि के हो और इस पर कोई पाप प्रभाव ना हो, तो ये बहुत ही अच्छे से एक्टिव होते हैं। जैसे मान लीजिए 10वें घर में मकर राशि में 10 नंबर में मंगल हो, 1 नंबर में मंगल हो, 8 नंबर में मंगल हो, या कहीं पर भी, मैंने तो चारों केंद्र कहा, ऐसा नहीं 10 नंबर, मगर 10वें भाव में विशेष प्रभाव देते हैं। ये दिग्बली वैसे मंगल होता है 10वें भाव में, अगर उच्च का है और उसके पास अंश बल है तो एक बहुत ही अच्छे आप सैन्य में, पुलिस में जा सकते हैं। आर्मी वगैरह के जो ऐसे सेक्टर होते हैं जिसमें बहुत ही मेहनत करनी होती है, वैसे सेक्टर में लोग आगे काफ़ी बढ़ सकते हैं। वैसे ही बुध का है, अगर बुध उच्च का है, केंद्र में स्वराशि का है, तो ऐसे लोग कंसल्टेंसी, बैंकिंग में, फाइनेंस में, बिजनेस में बहुत ही आगे जाते हैं। ऐसे लोग जो बुध जिनका अच्छा होता है, या फिर उससे अलग अलग मैं योग पहले बता दूं कौन से निर्माण होते हैं। मंगल से रुचक योग, बुध से भद्र योग, शुक्र से मालवीय योग, बृहस्पति यानी गुरु से हंस योग और शनि से शश योग, इन ये 5 पंच महापुरुष राजयोग होते हैं, इनका निर्माण होता है। अब राजयोग तो तकरीबन 300 से 500 अलग अलग प्रकार के। अगर आपने पढ़ा होगा BV रामन जी, जो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हो गए हमारे भारतवर्ष के, उनकी एक बहुत अच्छी किताब है इम्पोर्टेड 300 कॉम्बिनेशंस, पूरी अंग्रेजी में किताब है, तो उनमें सब राजयोगों का वर्णन है। तो ये अलग अलग प्रकार के राजयोग मैंने बताया। राशि परिवर्तन योग हो, जैसे दूसरा फाइनेंस का 11वां इनकम का सोर्स होता है, इन 2 भावों में राशियों का परिवर्तन होता है, या फिर केंद्र के या त्रिकोण में कई राशियाँ परिवर्तन होती है, तो ये बहुत ही अच्छा योग होता है। जैसे 9वें का 10वें का परिवर्तन हो, या फिर पंचम भाव का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड कहीं पर भी केंद्र में हो, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। फिर एक होता है प्रवज्र राजयोग, जिसमें अमूमन 4 से अधिक ग्रह इकट्ठे हो, जिसे संन्यास योग भी कहा जाता है, जिसे प्रवज्या योग भी कहते हैं और प्रवज्र योग भी कहते हैं। तो प्रवज्र योग का निर्माण होता है जिसमें 4 ग्रह इकट्ठे होते हैं, 5 ग्रह इकट्ठे होते हैं, वो प्रवज्र योग बनता है। अब राजयोग तो है, मगर फिर भी ऐसे कई लोग होते हैं जो बेचारे रिक्शा में, बस में धक्के खा रहे होते हैं, क्योंकि राजयोग है मगर एक्टिव नहीं हो पा रहा। तो जो पर्टिकुलर राजयोग बन रहा है जिस प्लेनेट से, उस प्लेनेट की दशा आनी बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं विषोत्तरी दशा 120 साल की होती है, जो थोड़ा बहुत ज्योतिष में रुचि रखते हैं इनको पता होगा। विषोत्तरी दशा होती है वो 120 साल की होती है, फिर अष्टोत्तरी, वो सब अलग अलग है, मगर ऑथेंटिक विषोत्तरी दशा कही जाती है। उसमें हिसाब से देखें तो वो पर्टिकुलर प्लैनेट की दशा आनी चाहिए। जैसे कहीं पर प्रवज्र योग बना हुआ है, 5 ग्रह इकट्ठे हैं, मगर उन 5 ग्रह को जो लीड करता है प्लैनेट, उसकी दशा आनी चाहिए। और फिर जैसे रोचक योग है तो मंगल की दशा आनी चाहिए, तो वो आप
और दूसरी चीज़ वो पाप प्रभाव में नहीं हो, जैसे पाप कर्तरी पाप मध्यत्व उसको ना लगा हो, या फिर उस पर राहु शनि की दृष्टि ना हो। देखिए शनि तो खुद पाप ग्रह है, वो अगर अच्छा हो जाए कुंडली में तो बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि जब शनि अच्छा होता है तो वैसे इंसान की लाइफ लग्जरियस होती है। लग्जरी के कारक वैसे आप कहेंगे शुक्र है, मगर लाल किताब की प्रिडिक्शन ऐसा कहती है कि जब तक शनि कुंडली में अच्छा नहीं होता इंसान संपूर्ण भोग विलास नहीं कर सकता। मान लीजिए शुक्र अच्छा है तो लग्जरी लाइफ तो होगी, मगर घर में शांति नहीं होगी। फोर्थ लॉर्ड या फोर्थ हाउस अच्छा नहीं है, तो इसीलिए अलग अलग प्रकार के राजयोग होते हैं, उसमें फिर अवयोग भी होते हैं। मेरा एक वीडियो है अवयोग का, दुर्योग मैंने जिसमें बताए थे, शकट योग है, कैमद्रुम दोष है, वो सब अवयोग है, उसकी बात नहीं कर रहा आज मैं। आज पर्टिकुलर राजयोग की बात कर रहा हूँ। अमूमन ज्योतिष की जो वेबसाइट होती है एस्ट्रोलॉजर की, उनमें जो एक टेबल बना हुआ होता है, उसमें सब फीस लिखी हुई होती है। मैंने एक एस्ट्रोलॉजर का देखा था साइट में, आपको नाम नहीं बताऊंगा, उसमें राजयोग जानने के लिए उन्होंने तकरीबन 21,000 रुपये लगाई थी फीस कंसल्टेंसी की। तो ये बहुत बड़ी बात है, 21,000 रुपये आप देकर सिर्फ एक राजयोग जानने के लिए जाते हैं। तो अमूमन लोग जाते भी है, मना नहीं करता किसी को भी, मगर राजयोग एक्टिव होना है तो हो जाएगा, अगर उसकी दशा आएगी तो। अगर दशा नहीं आती है तो उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, तो एस्ट्रोलॉजर की कोई बात ही नहीं। तो अमूमन ऐसी सब चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए कि 25-30 हज़ार 21,000 देकर आप सिर्फ राजयोग जानने के लिए जाए। 10-12 हज़ार तक ठीक है, आगे इन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। खैर, राजयोगों के बारे में मैं आपको और थोड़ी सी नॉलेज देता हूँ। अगर कुंडली में शशि योग बना हो, मान लीजिए शनि केंद्र में उच्च का स्वराशि का बैठा हो, तो ऐसा इंसान अमूमन सिविल सर्विसेज में भी जा सकता है अगर सूर्य थोड़ा सा अच्छा है तो, या फिर कोर्ट कचहरी में या जज बन सकता है, अच्छा लॉयर बन सकता है, अच्छा शनि है तो बुध मैंने बताया। गुरु का बताता हूँ, अगर गुरु केंद्र में उच्च का हो, स्वराशि का हो, तो आप कंसल्टेंसी में भी जा सकते हैं, टीचिंग फील्ड में बहुत अच्छा नाम कर सकते हैं। अलग अलग शुक्र केंद्र में अच्छा हो तो वो मालवीय योग का निर्माण करता है। ऐसे लोग अमूमन होटल इंडस्ट्री में या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, ऐसी सब चीज़ों में आगे होते हैं। गुरु मैंने कहा अच्छा हो तो ऐसे अच्छा कथा करने वाले या स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हैं, तो ऐसा भी होता है। अलग अलग प्रकार के कई सारे राजयोग जो है वो सब इसमें वीडियो में बताऊंगा तो बोर हो जाएंगे आप, और कुछ पता नहीं चलेगा कि कैसे मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको 2, 5, 10 पार्ट राजयोगों के बारे में बनाकर बताऊंगा अलग अलग। अगर पॉसिबल है तो सब 300 के 300 बता दूं, ऐसा है। मुझे लगता है कि आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ेगी, और आपको अगर आपकी जन्मपत्री में भी है फिर भी आप देख सकते हैं, एप्लीकेबल कर सकते हैं। अगर हमसे जन्मपत्री बनवाना या दिखाना चाहते तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर छोड़ दीजिए, हम आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और फिर अगर आपकी कोई समस्या है उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे जो हमारी अल्प बुद्धि में आता है। तो आपको अब नेक्स्ट मंथ से मंथली प्रेडिक्शन का वीडियो हम डालना शुरू कर रहे हैं, तो आप उसको ज़रूर देखेंगे। उसके हिसाब से आप पूरे महीने की प्लानिंग कर सकते हैं, स्क्रिप्ट बना सकते हैं कि क्या करना है इस मंथ में, तो आप कर सकते हैं। मंथली प्रेडिक्शन का वीडियो हम ज़रूर डालेंगे, मेष से लेकर मीन तक का। तो आप बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।